उद्यमेन हि सिन्ध्यान्ति कार्याणि न मनोरथा न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसान्ति मुखे मृगाः। संस्कृत का यह श्लोक कहता है कि कोई भी काम मेहनत से ही पूरा होता है, बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं, अर्थात सिर्फ सोचने भर से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण खुद नहीं चला जाता। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी, एफर्ट लगाने होंगे। जब आपके द्वारा किए गए प्रयास सही दिशा में होंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता बैठे बैठे नहीं मिलती, सफल होने के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग सबको भरना पड़ता है। जिस तरह से श्लोक में बताया गया कि अगर शेर को भूख लगेगी तो उसे अपना भोजन खोजने के लिए श्रम करना पड़ेगा, तब उसे शिकार मिलेगी और वह अपना भोजन प्राप्त कर सकेगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। पूरी लगन और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धावान रहना होगा। लक्ष्य जितना बड़ा होगा मेहनत उतनी ही अधिक लगेगी। और आप जिस यूपीएससी नामक युद्ध को लड़ रहे हैं, इस युद्ध में आपको बहुत अधिक मेहनत और लगन की आवश्यकता होगी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड अधिक होगी तो कोई भी चीज हो उसकी वैल्यू बढ़ना तय है। यूपीएससी हर साल 1000 के करीब वैकेंसी निकालती है। इतने कम पदों के लिए करीब 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और हर कोई टॉप 100 की रैंक में आना चाहता है। इसीलिए तो यूपीएससी एग्जाम की इतनी वैल्यू है। अगर इतनी कीमती चीज को पाना हो और पूरे भारत में अपना नाम रोशन करना चाहते हो तो मेहनत तो अधिक करनी ही होगी। अगर अपनी इज्जत करवानी है तो पहले उस चीज की इज्जत कीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको उसे पाने के लिए पूरी श्रद्धा भाव के साथ उसमें डूबना होगा। जब आप किसी चीज को पूरी श्रद्धा के साथ चाहने लगते हैं तो आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां उसे पूरा करने में लग जाती हैं। किस्मतों का हाथ थामना छोड़ दिया है मैंने, अब मेहनत पर भरोसा करना सीख लिया है मैंने। दूसरे पेड़ों की छांव में खड़े पेड़ कभी छांव नहीं दिया करते, खुद छांव देने योग्य होने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना ही पड़ता है। जितना आप पाना चाहते हो उससे अधिक देना होगा, तभी आपको उतना प्राप्त होगा जितने की आप हकदार हैं। महाभारत के युद्ध से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभिमन्यु बहुत बहादुर वीर योद्धा था। वह महाभारत के रण में कूद तो जाता है लेकिन उसे युद्ध की रणनीति पता नहीं थी। वह चक्रव्यूह में फंस जाता है और अपनी जान गंवा देता है। ठीक उसी प्रकार हजारों लाखों स्टूडेंट यूपीएससी के इस महायुद्ध में कूद तो पड़ते हैं लेकिन उनके पास सही रणनीति नहीं होती है। वह यूपीएससी के पैटर्न और नेचर को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर इस महाभारत रूपी यूपीएससी के चक्रव्यूह में फंसकर अपना भविष्य खो देते हैं और असफल हो जाते हैं। संदीप भैया ने खूब मेहनत की, डटकर मुकाबला किया, लेकिन वह महाभारत रूपी यूपीएससी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। और वहीं दूसरी तरफ अभिलाष शर्मा अर्जुन की तरह लड़ते रहे और इस युद्ध में विजयी हुए। महाभारत के युद्ध में कर्ण एक महान योद्धा था। वह धैर्यवान, दयावान, श्रद्धावान, संकल्पित, साहसी और निर्भीक योद्धा था। कर्ण के जीवन से एक यूपीएससी एस्पिरेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कर्ण ने कभी अपने जीवन में धैर्य नहीं खोया। वह अपने जीवन के अंत तक संकल्पित रहा। उसका संकल्प था कि मैं दुर्योधन का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उसने ऐसा ही किया। कर्ण के सामने भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आई थी और उसे बहकाने की पूरी कोशिश की गई थी। कर्ण को पांडवों के साथ मिलाने के लिए बहुत लालच दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को ललचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मादिप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली नहीं समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा। ये पंक्तियां रश्मिरति की थीं। लेकिन कर्ण अपने संकल्प के प्रति श्रद्धावान रहते हुए इन सभी ऑफर्स को ठुकरा देता है और कूटनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी भगवान श्री कृष्ण को जवाब देता है। कर्ण कहता है कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते, कबूतरों के ही घर महलों में गौर न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता है वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, अब नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली है, बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भरे ये धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। कर्ण के श्रद्धा और संकल्प का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ भी उसके सामने विफल हो जाता है। इसी प्रकार आपको भी इस यूपीएससी के रण में धैर्यवान रहकर, संकल्पित होकर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के निर्भीक होकर अपने लक्ष्य पर फोकस करना। आपको भी बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे फिर वह आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या अन्य दोस्त हो या फिर कोई अन्य शॉर्ट टाइम एंजॉयमेंट वाली चीज हो। ये आपको आपके लक्ष्य से विचलित करेंगे, लेकिन आपको कर्ण की तरह डटे रहना है
और इस महायुद्ध का मुकाबला पूरे जज्बे के साथ करना है। अगर तुम जीत जाते हो तो अर्जुन यानी अभिलाष शर्मा की तरह आपको परचम लहराएगा, और अगर तुम इस युद्ध में हार जाते हो तो कर्ण यानी संदीप भैया की तरह लोगों का मार्गदर्शन करोगे और लोगों को गलतियां करने से रोकोगे और भविष्य में कई अर्जुन पैदा करोगे। भविष्य के सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद जंग जारी रहेगी।